कुछ बहुत ही अहम दोस्त जो कदीम तहजीबों पर काम कर रहे हैं नाराज़ होते हैं कि हमने लाहौर को बहुत रोमांटिसाइज कर दिया। उनका कहना है कि लाहौर एक इंपीरियल सिटी है, मिजाज के एतबार से बुलंद आहंग है, रद्द अमल में बेधड़क है, 1000 बरस का मटीरियल हेरिटेज दामन में समोए हुए है, जिंदा दिल है, रोज अफजूं तरक्की का हामिल है, बागों का, मकबरों का, मज़ारों का, महफिलों का शहर है। सब बजा, ये भी बजा कि मलका हिंदुस्तान नूरजहां ने कहा था हमने जान बेचकर इसे खरीदा है। ये भी बजा कि यहाँ बेमकसद आवारा घूमने का अपना ही एक लुत्फ है। लेकिन लाहौर में अगर मुगलों, लोधियों, राजों, महाराजों की तारीख है तो लाहौर से बाहर कई 1000 बरस की तारीख मौजूद है, कई तहजीबों की, कई मिल्लतों की तारीख मौजूद है। वो हमसे पूछते हैं कि हम वहां क्यों नहीं जाते। इस बात का सादा सा जवाब यह है कि लाहौर आपको अपने अंदर जज्ब करता है। आप लाहौर में अकेले भी हों तो ये शहर अजनबियत नहीं दिखाता। सच तो यह है कि किसी ने अब तक इस शहर का हक ही अदा नहीं किया। लेकिन बहरहाल इस एतराज का असल जवाब यह है कि भाई हमने गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार, खैबर पख्तूनख्वा हर जगह वीडियोस बनाई हैं और पेशावर तो मेरे दिल में बसता है। पेशावर का लबो लहजा, मेज़बानी और मोहब्बत का कोई जवाब होगा? हरगिज़ नहीं। गिलगित बल्तिस्तान सा हुस्न कहीं होगा? हरगिज़ नहीं। पोठोहार जैसा खुशगवार अक्खड़पन, मखमली सा खरापन कहीं होगा? यकीनन नहीं। मुझे ये कहने में भी कोई बाक नहीं कि इंसानियत का सबसे बड़ा असासा लाहौर से बाहर पड़ा है, पाकिस्तान में है। अब ये इत्तेफाक है कि हमारी वही वीडियोस देखी जाती हैं जो लाहौर में बनाई गई। सुना चाहते हुए भी दिल फिर तवाफे कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरां किए हुए। मोची दरवाजे की रौनकें दायम आबाद, एक जहां आबाद है यहाँ। कंधों पर जिंदगी का बोझ लादे मेहनत कश, जिंदगी का खराज अदा करते मेहनत कश, बेदाम लहू बेचते मेहनत कश। शुरलियां पटाखे सजाए दुकानदार, कभी यहां सामाने ज़रबो हर्ब मिलता था। तीर कमा, तलवार, ढाल। मोची में तो गलियों के नाम भी ऐसे ही हैं। कूचा लठ मारा, कूचा कमान साजा, कूचा तीर करा। ठंडी गलियों में मध्यम रोशनी से मिलकर वारफ्ता करती खानों की महक, दम से उठती तश्तरियां कदम रोक लेती हैं। लेकिन मुझे आज उम्मे लैला से मिलना है। उम्मे लैला वही खातून है जिन्हें हमने हवेली जफर मिर्जा के दरवाजे में बैठे देखा तो उनके चेहरे पर एक मानूस सी मुस्कुराहट ने हमें रोक लिया। मुशफिक खातून है। हर दोस्त के वो दिल में था तस्वीर की तरह, वाह, जिंदा रहा गरीब के ज़मीर की तरह। अरे वाह, तकदीर से वो लड़ता था तदबीर की तरह। अरे वाह, खुद बुझ गया, चिरागे मोहब्बत जला गया, हाँ, अपनी बेटी को इस दुनिया में जीना सिखा। अरे वाह, बहुत। बातचीत करते हुए पता चला कि खातून शायरी का बहुत ही उम्दा ज़ौक़ रखती हैं। इब्राहिम ज़ौक़ से अलबत्ता नाला हैं क्योंकि मिर्ज़ा गालिब की तरफदार हैं, और वो इसलिए कि मिर्ज़ा गालिब मुग़ल थे। हकीम मोमन खान मोमन था फैज़ाबाद का रहने वाला। उसके एक शेर के बदले में मिर्ज़ा गालिब ने क्या कहा था? उसे कहता मैं जी चाहता पूरा दीवान दे दो। हाँ, तो शेर क्या था? तुम मेरे पास होते हो गोया। हाँ, ये था, ये उसकी गज़ल का क्या उसका हाँ असले गज़ल शेर था। शुरू तो होता था असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज और राहत फ़ज़ा नहीं होता। क्यों सुने अर्ज़ मुज़तरिब मोमन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। सनम आखिर खुदा नहीं होता। नहीं,
ना हो सकता है। यह नक्श फरियादी है किसी की शौक़िए तहरीर का, कागजी है पहरन हर पैकरे तस्वीर का, कि कागज़ के कपड़े पहने हुए हैं। क्या क्या तो आखिरी शेर, चंद तस्वीरें बुता चंद हुसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। अरे क्या कहने भाई। बड़ा बजरा संज आदमी था ना। बड़ी सी हवेली में तन्हा रहती हैं अपने वालिदैन की यादों के साए में, अपने मुग़ल हसब नसब पर फ़ख्र करती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि इल्मुद्दीन अंसारी की नवी पीढ़ी है तो मुग़ल कैसे हुई। हमने पूछा कि इन्हें अकेले डर नहीं लगता, तो अंदर से खंजर उठा लाई। बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, बात बात पे शेर सुनाती हैं। हाँ फलक पीर जमा था भी आरफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन और। क्या कहने। तेरा बिगड़ता जरा मरता कोई। फिर कहता तुम माँ शब चहार्द हम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। हमसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई। नैयर उसकी बीवी का नाम था, आरफ की बीवी का नाम। बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। हमसे तुम्हें नफरत सही, नैयर से लड़ाई। बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और। बच्चों का भी वाह वाह तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। वाह वाह। फिर एंड पे कहता है जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब। फिर सेमी कॉलम ढाला हुआ है ना, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और, जिसका। डॉक्टर जाओ दें। डॉक्टर क्यों? डॉक्टर ये कोरियन स्पेशलिस्ट भाई। सर जी एक डॉक्टर क्यों हमको प्यार से डॉक्टर कहते हैं। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਪਕੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ थे? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। महला शिया कश्मीरियाँ से गुजरते हुए मैंने रशीदुल हसन से कहा कि हम खुद ही दरवाज़ा खटखटा कर इनसे मिलने की दरख्वास्त करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। एक महल्लेदार से पूछा कि बेबी बाजी को बताए कि हम आए हैं, शायद मुलाकात हो जाए। उम्मे लैला यहाँ बेबी बाजी के नाम से मारूफ है। वो कब हो गई है? 4 महीने पहले फौत हो गई अब। ओए हो हम तो उनसे मिलने आए थे यार आज, क्योंकि हमने पहले उनके पता भी नहीं चला। तो बीमार थी वो, बीमार नहीं थी। थोड़ा सा रहती थी, कभी तो इंसान रहता बीमार। तो अचानक की तबीयत इसकी खराब हुई है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। कौन सा? उनके सर्विस हॉस्पिटल भी लेके गए। अच्छा। और फिर जो कुछ उन साहब ने कहा वो सुनकर हम थक से रह गए, दिल डूब सा गया है। ये बता रहे हैं कि उम्मे लैला तो कुछ माह पहले वफात पा गई। यकीन नहीं आया, ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ेरे गिरदाब पुकारा है। हम डूब रहे हैं। मिठी मिठी सी कुछ आवाजें सुनाई दी। ये साहब कोई तफसील बताने से कतरा रहे हैं। हम तो याद ही कर रहे हैं ना कि डांट डपट कैसे करती थी, क्या अंदाज था, क्या था। फिर कभी से, अरे कोई बात नहीं, फिर कभी से आपको देंगे, जाके मैं होती आ डांट जाऊंगा। डपट होती थी। बिल्कुल हम तो फिर आगे आपने तो कोई डांट डपट का कोई पर्चा वर्चा पे कटवा दिया था आपने। हाँ देख ले। उम्मे लैला मिजाज की सख्त थी और पता चला कि इन साहब पर कोई पर्चा वगैरह भी दिया था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन ये क्या कि उनकी मौत का किसी को पता ही नहीं चला। आखिर वो सौदा सलफ मंगवाती होंगी, उनके घर में तो खैर कोई आ जा नहीं सकता था, चाहे खातून हो या मर्द, जो भी आता बाहर ही खड़ा रहता। मुझे ये अफसोस हो रहा है कि नवीद बुखारी साहब ने भी हमें इत्तला नहीं दी। मौत से कब घबराती थी वो, मौत का तो वो सोचना भी नहीं चाहती थी। वो तो कहती थी कि उनके दुश्मन उनकी मौत का इंतजार ही करते रहेंगे। मैं तो इस शेर पे कायम हूँ कि उम्र इतनी तो अता कर मेरे फन को खालिक, कि मेरा दुश्मन मेरे मरने की खबर को तरसे। वाह भाई वाह। मुझे लगा जैसे उम्मे लैला कह रही हैं, कोई जीने के लिए मरता रहे,
लो संभालो अपनी जिंदगी, हम चले। भाई ये जमाने की ना कदरी होती है जब अपना धोखा दे जाए कोई, जमाने की ना कदरी नहीं। इसीलिए कहते हैं अहले जमाना कदर करो, ढूंढोगे हमें मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है। कि उम्मे लैला का आखिर हुआ क्या? उनका आखिरी वक्त कैसा था? क्या वही एहसास तफाखुर, वही मुस्कुराहट चेहरे पे थी? क्या मौत दबे पांव आई? मुझे एमिली डिकिंसन याद आ रही है। Because I could not stop for death, he kindly stopped for me. The carriage held but just ourselves and immortality. उम्मे लैला अबद के पाताल में यूं उतर गई जैसे मोहब्बत का कोई ख्याल दिल में उतर जाए। One is alone and I is more alone. लेकिन आसिफ भाई का कहना है कि उन्होंने उम्मे लैला के भांजों को फोन पर इत्तला दी थी। वो आए भी, उम्मे लैला हॉस्पिटल में कुछ दिन रही भी। क्या सच है कोई नहीं जानता, अगर कोई जानता है तो शायद बताना नहीं चाहता। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। मुझे लगा है जैसे उम्मे लैला हमें ये कह रही है, घर की दीवारों से बाहर कभी निकली ही नहीं, अस्पताल जाने के तसव्वुर नहीं जान ले ली होगी। शेक्सपियर का एक ड्रामा है जूलियस सीजर, जिसमें एक किरदार है एंटनी, सीजर का दोस्त जो उसकी लाश पर खड़े होकर तकरीर करता है उसके मुखालिफिन के सामने, जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन तकरीर कहा जाता है। जरा देखिए कैसे शुरू करता है एंटनी ये तकरीर। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. कहता है मरने के बाद इंसान की बुराई ही रह जाती है, अच्छाई तो हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है। कैसा गैर रिवायती ख्याल है। रजा साहब कहते हैं कि उम्मे लैला बहुत अनापरस्त थी, बहुत से ताल्लुक उनकी अना की भेंट चढ़ गए। रजा साहब से उम्मे लैला की क्या मुखासमत थी। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। शायद कुछ व्यूअर्स ये एतराज करें कि हमें उम्मे लैला के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही करनी चाहिए थी। वो एक इंसान थी, बहुत मुशफ़िक़, बहुत मोहब्बत करने वाली इंसान। हमने उन्हें बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान पाया, लेकिन बहरहाल इंसान थी। अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कोताहियाँ सब में होती। इफ यू लव मी, लव माई डॉग। अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी कोताहियों से भी मोहब्बत करो। दूर जाकर करीब हो जितने, हमसे कब तुम करीब थे इतने। अब ना आओगे तुम न जाओगे, वस्ल हिजरा बहम हुए कितने। जिंदगी कितनी बेरहम है। हम उम्मे लैला की गली से निकले हैं, शाह आलमी की गलियों में जिंदगी रमा दवा है। वही उजलत में भागते लोग, खुशकपियां लगाते, फिक्रे कसते दुकानदार। ठंडा ये शोरबा पी रहे? हाँ जी, लस्सी। शीशा मोती में पिरोए बाजार, दाएम आबाद रहेगी दुनिया। हम न होंगे कोई हमसा होगा। इंसान उस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक वो यादों में जिंदा रहे। उम्मे लैला हमें और हमारे व्यूअर्स को हमेशा याद रहेंगी। जूजू लोहारी की गलियों में आगे बढ़ते जाते हैं, जिंदगी के झमेलों में गुम होते जा रहे हैं। मौत, लाफानियत, अबदियत के मकान से परे, जहान रंगोबू में गुम, सितारों के महोसाल में गुम, आरज़ुओं के जंजाल में गुम, ख्वाहिशों के इम्तिहान में गुम। इस चेन ऑफ थॉट को एक हजाम साहब ने तोड़ा जो दुकान के दरवाजे में बैठे हैं और हमें देखकर गुनगुनाने लगे। अपना साथी है, सुख है एक छाँव ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। अरे वाह, क्या गाते हैं, कैसा शौक है। ये आलम शौक का देखा ना जाए। उनका जी चाहता था कि बस गाते चले जाएं, गाते चले जाएं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है, हमें घर भी जाना है।
लोहारी बाजार से गुजरते हुए फिर पकौड़ी हाउस का ख्याल आ गया। नाम क्या था? गुलाम जिलानी। अच्छा, जिंदगी गुजारी उन्होंने यहाँ पे, जिंदगी गुजारी है, बचपन से यहाँ पे थे वो। आप लोग शुरू से जानते हैं? हाँ जी हाँ जी, वो हमें घर से लेके आते थे, हमें घर से उठा के लाते थे वो। हमने जिक्र किया अपनी वीडियो में उनका। सही सही सही। और आज ये कुछ हो जाए मेरी जान। पकौड़ी हाउस वाले साहब उम्मे लैला की तरह हमारी यादों में बसते रहेंगे। उधर मकबूल भाई खूब महफिल सजाए बैठे हैं, शरबत पीने का कह रहे हैं, लेकिन हमें घर पहुंचना है। घर को जाने वाले रास्ते अच्छे लगते हैं, उनसे इजाज़त लेकर घर चल दिए। लोहारी की महफिलें अब तक कायम। उम्मे लैला को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करें, उनके दर्जात बुलंद करें। आप अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए। आपके राय और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मोतबर हैं।